हेलो वेलकम बैक टू गैली। तो इस वीडियो में सबसे अवेटेड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यू में जब भी जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं इंटरव्यू में, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जेरोक्स लेके जानी है, क्या क्या लेके जाना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा सिर्फ इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ही आप खोलेंगे वेबसाइट उसके बाद आपको डिटेल्स अपनी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी जो कैंडिडेट डिटेल है उसमें आपका नाम देखने को मिलेगा। रोल नंबर जो है वो आपका यहाँ पे शो करेगा, जो मैंने हाइड किया है प्राइवेसी के कारण। जो आपकी कैटेगरी है वो आपको देखने को मिलेगी। कास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने PWBD या EXS या PWSD में किया है तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो आपका नंबर है वो देखने को मिलेगा। और आपकी पोस्ट कौन सी है, जो आपके RRB PO के लिए ऑफिसर स्केल 1 है, वो देखने को मिलेगी। इंटरव्यू पैनल आपका कौन सा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वेन्यू आपका कहाँ है, पूरा डिटेल एड्रेस, और जो आपका इंटरव्यू डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि आपका इनका जो है वो 18 नवंबर को 1 PM को इंटरव्यू है। तो सबसे पहले ये कैंडिडेट्स की डिटेल हो जाएगी। इसके बाद चलिए अब फॉर्म यहाँ पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। तो ए वाले पेज पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हैं वो सबमिट करने हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशंस क्या रहेगी, तो जो आपकी फाइल साइज होगी वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और दूसरा है कि उसको स्कैन करके आपको 1 MB के नीचे की यहाँ पे फाइल साइज है वो रखनी है। PDF होनी चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए और 1 MB से नीचे की साइज होनी चाहिए। तब यहाँ पे आपको ये फॉर्म में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ जो बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ आपको सबसे पहले अपलोड करना है। उसमें क्या आएगा, तो आपका जो स्टैंडर्ड 10 की यहाँ पे जो मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो आपकी बर्थ बर्थ डेट लिखी होती है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, आपकी जो मार्कशीट है सारे सेमेस्टर की या सारे ईयर की, या अगर आपके पास एक ही मार्कशीट आई है सबकी कंसोलिडेट, वो आप कर सकते हैं। या फिर आपने अगर डिग्री का यहाँ पे सर्टिफिकेट आया है या PG प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आया है आपके पास, तो वो यहाँ पे जो जैसी पोस्ट है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है उस हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद क्या करना है, तो देखिए, जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, SC ST OBC का, वो यहाँ पे कंप्यूटर अथॉरिटी का जो वेरीफाई है उसके बाद जो गवर्नमेंट ने अगर अप्रूव किया है तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। पान कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस जो परमानेंट है वो हो गया, या आपकी बैंक पासबुक का यहाँ पे फोटोग्राफ हो गया, या आपके जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे आधार कार्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय ID कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो राशन कार्ड हो गया या जो आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हो गया वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते फॉर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताए उसमें से कोई भी एक यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है, जो आपके कैंडिडेट्स है प्रीवियसली अभी जो एम्प्लॉयड है, मतलब अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनको देखिए सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एप्लीकेबल टू द पोस्ट, मतलब जो आपकी पोस्ट के लिए ऑफिसर स्केल 1 है इनकी, तो उनका जो अभी जो आपकी जॉब करते हैं उसका जो इम्पोर्टेंट है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का उसके लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके साथ साथ देखिए, जो वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप एप्लीकेबल है तो कर सकते हैं। साथ ही में देखिए, ओरिजिनल नो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपको जो अभी वर्क कर रहे हैं तो NOC लेना है, वो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल है तो अपलोड करना होगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट, जो आपके अगर पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं तो NOC का आपका जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे एप्लीकेबल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए, जो इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम, अगर आपने नेम चेंज किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो गजेटेड जो नोटिफिकेशन होता है नेम चेंज करने का, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, उससे जो एफिडेविट है वो ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे इंटरव्यू में लेके भी जाना है हार्ड कॉपी, और यहाँ पे एप्लीकेबल पर भी क्लिक कर लेना है। जो बाकी सारे जो ऑल अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन विच यू आर एलिजिबिलिटी डिसाइडेड, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए जिस पर आपकी एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड करती है, तो वो सारे यहाँ पे आप अदर डॉक्यूमेंट में 1 2 3 में आप अपलोड कर सकते हैं फाइल्स यहाँ पे चूज करके। तो ये डिटेल वाली प्रोसेस है। इसके बाद आगे क्या है वो देख लेते हैं।
लास्ट में ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, मतलब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। क्या देना है, आई डिक्लेयर दैट आई पोजेस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास है। कॉपी ऑफ विच आर अपलोडेड एज पर अबो, द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय मी आर फैक्चुअल एंड करेक्ट, सारे डॉक्यूमेंट सही है। आई अंडरस्टैंड दैट इन केस ऑफ एनी लेटर डेट इज found that I have given wrong declaration or the information furnished is are false or any material information has been suppressed, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे गलत निकलती है तो माई एप्लीकेशन विल बी यहाँ पे समिटली रिजेक्टेड, मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी अगर कुछ भी इसमें से फॉल्टी निकलता है तब। और लास्ट में ये जो सिक्योरिटी कोड आपको दिख रहा होगा, आपके हिसाब से आपकी प्रोफाइल पे दिखेगा, वो यहाँ पे आपको भर देना है जो भी यहाँ पे दिखता है वो। और ये सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप यहाँ पे हो जाएगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसको मैं आंसर करने से पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंटरव्यू में अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, बेसिक से कर लेनी है आपको थोड़े ही दिन में। तो देखिए, गाइडली की ओर से आपको इंटरव्यू बैच ऑनलाइन मिल रहा है जिसमें पर्सनलाइज आपको गाइडेंस दी जाएगी, जिसमें जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश सारी यहाँ पे लैंग्वेज में आप एस कर सकते हैं इस इंटरव्यू को। 2 ऑनलाइन यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, 15+ लाइव क्लासेस आपके साथ ली जाएगी और बेस्ट फैकल्टीज आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, आदित्य सर भी है इसमें और 100+ आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो दिवाली कोड लगाकर सबसे पहले इसको अवेल कर दीजिए, इसके प्राइस हाइक हो जाए या आपके हाथ से टाइम निकल जाए उससे पहले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो दिवाली कोड लगाकर एक्स्ट्रा 10% ऑफ लेके ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो आपको अगर ऑफलाइन इंटरव्यू देना है तो भी हमारे चल रहे एक यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू पैनल के साथ आपको देने को मिलेगा और एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देने को मिलेगा। अगर आप दिल्ली के आसपास किसी शहर में रहते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें भी आप दिवाली जो 10% डिस्काउंट है उसके लिए दिवाली कोड लगाकर डिस्काउंट भी ले सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में लेके जाने हैं। क्या इसकी आपको जेरोक्स लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जाना है, सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं अलॉन्ग विथ आपकी जो फोटो कॉपीज है वो भी आपको साथ में रखनी है। शुड बी अरेंज इन द बिलो सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाना है। कौन से है वो डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, मैंडेटरी है, वो आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर जो आया है वो सबसे ऊपर आपको रखना है और लेके जाना है। इसके बाद देखिए, जो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे उसका जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन का वो लेके जाना है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते टाइम बताया कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, उसमें आप जो भी अपलोड करते हैं वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। उसकी जो आपकी सॉफ्ट कॉपी, मतलब यहाँ पे जेरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो सर्टिफिकेट जिस जो भी आपने अपलोड किया है वो लेके जाना है। ग्रेजुएशन की यहाँ पे सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो मार्कशीट की कॉपी से मार्कशीट सारी आपको लेके चलनी है। ग्रेजुएशन की जो आपकी प्रोविजनल या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आया है वो लेके जाना है और उसकी कॉपी भी। इसके साथ देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अथॉरिटी ने इश्यू किया है उस हिसाब से लेके जाना है। अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो नॉन क्रीमिलियर आपका जो क्लॉज है वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की जो भी आपने इशू किया है एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप पीडब्ल्यूएस एक्सएमएस जो 1984 राइट्स में आपका जो वो सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है। प्रीवियसली जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी है एनओसी है वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। और एनी अदर जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है रिगार्डिंग एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम की अगर कॉपी से तो वो भी आपको यहाँ पे लेके जाना है। तो और भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आदित्य सर का अभी 6 बजे लाइव सेशन होने वाला है, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप वहाँ जाके पूछिए। स्पेशली अरेंज करवाया हुआ है वो सेशन, तो उसमें जाकर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। गैली की जो बैच है उसमें आप एनरोल कर दीजिए अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की इंटरव्यू की। तो यहाँ से आपको A to Z आपको गाइडेंस मिल जाएगी, तो इसमें जाकर भी पार्टिसिपेट जो आपके भाग लेना मत भूलिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉच।